नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई समाप्त हो चुकी है। आपके केस का नंबर तो आया था लेकिन सुनवाई नहीं हुई और यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर का वेट करना होगा। बाकी जो सक्रिय साथी हैं या फिर जो साथी कोर्ट में मौजूद थे उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है कि 9 फरवरी को फाइनल सुनवाई के लिए डेट लगा दी गई है। डेट यहाँ पर लंबी लगी है, लंबा लंबा समय यहाँ पर बीच में अंतराल आप देखेंगे 20 दिन का है। लेकिन ये समय दिया क्यों गया है, ये भी थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे। ये समय दिया गया है याचियों को, जितने भी याची हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़े, पहले उनकी बात सुनी जाए या फिर उसमें और भी उनकी डिमांड है, चाहे दोबारा से रिजल्ट या उनके रिजल्ट आने चाहिए या फिर उनके नंबर कम हुए तो उनके नंबर बढ़ने चाहिए, या फिर जिनके रिजल्ट नहीं आ पाए थे पहले वाले रिजल्ट में भी, वे लोग भी आप देखेंगे केस किए हुए हैं। और दूसरी तरफ प्रत्यावेदन वाला मामला है जिसमें आप देखेंगे कि संशोधित रिजल्ट आने के बाद से भी भर्ती में ज्वाइनिंग लेटर वितरण पर स्टे अभी भी उसमें लगा हुआ है उस केस में, और अभी उसका कोर्ट केस स्टेटस हमने चेक किया था तो उसमें अभी कोई भी डेट नहीं दिखा रहा है नेक्स्ट डेट की कब तक सुनवाई होगी। बाकी ये स्टे हटना सबसे पहले आवश्यक था ताकि भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़े। कल जो कुछ भी निदेशक मैम ने बताया था उसके उनके अनुसार कैसे भर्ती होगी ये चीज़ें किसी को भी समझ में नहीं आ पा रही हैं, और कुल मिलाकर के 3-4 दिन का वेट करना होगा, मतलब मंडे तक का, संडे मंडे तक का। लेकिन सवाल फिर वहीं पर आकर के खड़े हो जाते हैं कि आखिर किस तरह से भर्ती होगी जब भर्ती में स्टे लगा हुआ है संशोधित रिजल्ट की बात की समस्त प्रोसेस पर। तो संशोधित रिजल्ट की बात कोई भी प्रोसेस कैसे होगी? अगर ये होता कि केवल ज्वाइनिंग पर रोक है तो उसके पहले प्रोसेस की जा सकती थी, जीओ जारी करके या फिर उसमें आवेदन लेकर के चयन सूची तैयार करके। तो कोर्ट ऑर्डर आया नहीं है अभी आज की सुनवाई का, कोर्ट ऑर्डर किसी भी समय आ सकता है। तो कोर्ट ऑर्डर आने के बाद चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो पाएंगी कि जो 9 फरवरी को फाइनल सुनवाई की अपडेट दी गई है तो क्या 9 फरवरी को सुनवाई हो पाएगी या 9 फरवरी की डेट लगी है। और इसमें एक जानकारी और भी दी जा रही है कि सभी मामले एक साथ बंच में करके, बंच मतलब सभी को एक साथ जोड़ करके सभी को एक साथ टैग करते हुए समस्त मामलों पर एक साथ सुनवाई की जाएगी जज साहब के द्वारा। और 9 को फाइनल सुनवाई के लिए बोला गया है, मतलब 9 को जो कुछ भी है उस दिन मैटर को फाइनल करना है। ऐसी जानकारी दी गई है लीगल टीम के सदस्यों के द्वारा, सक्रिय साथियों के द्वारा। तो 20 दिन का समय यहाँ पर जो दिया गया है ये समय केवल और केवल याचियों के लिए दिया गया है कि जो कुछ भी उनके अपने पक्ष हैं वो भी तैयारी कर लेंगे, और साथ ही साथ पीएनपी सचिव महोदय भी अपनी तैयारी कर लेंगे, सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से उनको भी अपना पक्ष रखना होगा। और जिस तरह से आज केस मेंशन करवाने के बाद भी केस पर सुनवाई नहीं हो पाई, सरकारी अधिवक्ता भी कोर्ट में उपस्थित थे। फ्रेश केसेस काफ़ी ज़्यादा थे आज, अगर आप देखेंगे फ्रेश केसेस तो 200 प्लस फ्रेश केसेस थे केवल। उसके बाद जो है 69 एडिशनल के मामले सुने जाने थे, उसके बाद जाकर के नंबर आना था। लेकिन अर्जेंट बता करके, अपील डाल करके, अर्जेंट बता करके केस को पहले भी सुनवाई के लिए लिस्टेड करवाया जा सकता था सरकारी वकील के द्वारा, सरकारी अधिवक्ता के द्वारा, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। बाकी जो आईए के थ्रू थर्ड पार्टी बन करके कोर्ट में मौजूद है अभ्यर्थी, अपने अधिवक्ता के माध्यम से उनके द्वारा आज प्रयास किया गया है, भरपूर प्रयास किया गया था कि सुनवाई भी हो। लेकिन सुनवाई जब नहीं हो पाई तो उसके बाद फिर जज साहब ने इतना ज़रूर वहाँ पर ये ऑर्डर के लिए बोला है कि 9 फरवरी को हम फाइनल सुनवाई करेंगे मामले पर, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों अभ्यर्थियों का हित प्रभावित हो रहा है, उनकी प्रक्रिया जो है आगे नहीं बढ़ पा रही है, भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है, लंबे समय से मामला अटका हुआ है। और भर्ती में जो भी आगे की प्रोसेस होनी है वो भर्ती में इन्हीं केसेस की वजह से, जो स्टे लगा हुआ है इनकी वजह से भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो कोर्ट ऑर्डर आने के बाद चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जानी है कि क्या 9 फरवरी को फाइनल सुनवाई के लिए डेट लगा दी गई है, क्या 9 फरवरी को सभी मामलों पर एक साथ उनको बंच में करते हुए, एक साथ टैग करते हुए मामले पर फाइनल सुनवाई होगी। तो कोर्ट ऑर्डर जैसे ही आएगा हम आपको फिर से बताएंगे, जो कुछ भी कोर्ट ऑर्डर की मुख्य बातें होंगी या जो कुछ भी कोर्ट ऑर्डर के अनुसार होगा चीज़ें, तो जो भी अपडेट होगी आपको बताएंगे। कोर्ट ऑर्डर किसी भी समय साइट पर अपलोड हो सकता है। धन्यवाद।